देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 32। On 1st April 2014, Biru Limited purchased a machinery for rupees 2,50,000 and spent rupees 50,000 on its installation। तो इस मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट होगी बच्चे 3 लाख रुपीज। 2,50,000 में खरीदी है और 50,000 रुपीज इसके इंस्टॉलेशन पे खर्च किया है। तो इसकी जो टोटल कॉस्ट है, ओरिजिनल कॉस्ट है, वो है बच्चे 3 लाख। 1st July 2016, 1/3 of machinery purchased on 1st April 2014 was sold for rupees 15,000। बच्चे, जो हमने 1st अप्रैल 2014 को 3 लाख में खरीदी थी मशीन, यानी 3 लाख जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी, उसका 1/3 पोर्शन आपने 1 जुलाई 2016 को सोल्ड कर दिया। तो जो मशीन है ना आपके पास 1 अप्रैल में आपने जो खरीदी, उसके 2 पार्ट कर देंगे, MA और MB, या M1A M1V। एंड अ न्यू मशीन एट द कॉस्ट 2 लाख वॉज परचेज ऑन द सेम डेट। और इसी डेट पर एक नई मशीन और खरीदी गई। द कंपनी हैज अडॉप्टेड द मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन at the rate of 15% per annum on straight line method. So the machinery account, provision for depreciation account and machinery disposal account for 3 years ended 31st March 2015 to 31st March 2017। ठीक, देखिए बच्चे, मशीनरी अकाउंट साथ साथ करोगे, साथ साथ करो, अच्छे से आएगा समझ में। डेबिट क्रेडिट, कर लिया। लिखे डेबिट में 2014 अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट 2,50,000 प्लस 50,000 3 लाख, 3 लाख रुपए। ओके, 3 लाख रुपए। (2015) March 31st बाई बैलेंस कैरिड डाउन। और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है बच्चे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन है। तो जो बैलेंस है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा नेक्स्ट ईयर में, क्योंकि यहां पर डेप्रिसिएशन के लिए जो एंट्री बनेगी वो बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसलिए इसकी पोस्टिंग मशीनरी अकाउंट में नहीं की जाएगी। टोटल करेंगे बच्चे 3 लाख, 3 लाख, टोटल होगा 3 लाख रुपए। ओके, अब लिखेंगे नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर 2015 अप्रैल 1 को ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन।
3 लाख रुपीज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 लाख। बनाएंगे साथ में प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट, एनुअल डेप्रीशिएशन इज इक्वल टू, एनुअल डेप्रीशिएशन इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट 3 लाख, रेट ऑफ डेप्रीशिएशन 15%, यानी 15/100, 45,000 पर एनम, 45,000 पर एनम। डेप्रीसिएशन के लिए आपको हमने एंट्री क्या बताई, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट के क्रेडिट में पोस्टिंग करेंगे। 2015 मार्च 31 बाई डेप्रीशिएशन अकाउंट 45,000, यही इसका क्लोजिंग बैलेंस होगा बच्चे। टू बैलेंस कैरी डाउन 45,000, ये हो गया फर्स्ट ईयर का प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट तैयार। सेकेंड ईयर क्रेडिट में लिखेंगे आप 2015 अप्रैल 1 बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 45,000। बच्चे 15-16 अकाउंटिंग ईयर में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है, 15-16 अकाउंटिंग ईयर में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है, इवेंट है डेप्रीशिएशन का। तो भाई सबसे पहले तो बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड कर दिया जाएगा 2016 मार्च 31 बाई बैलेंस कैरिड डाउन 3 लाख, 3 लाख रुपए। और थर्ड ईयर में इसको ब्रॉट डाउन कर लिया जाएगा 2016 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 लाख, 3 लाख रुपए। लिख लिया 3 लाख रुपए, ये ओपनिंग बैलेंस है थर्ड ईयर में। सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन के लिए रिकॉर्डिंग करेंगे 2016 मार्च 31 बाई डेप्रीसिएशन अकाउंट। स्ट्रेट लाइन मेथड है, डेप्रिसिएशन वही लगेगा जो फॉर्मूले से निकल के आया है, फिक्स रहता है 45,000। बैलेंस करेंगे 2016 मार्च 31 टू बैलेंस कैरी डाउन 90,000, 90,000 रुपए, 90,000 रुपए। ओके 90,000 रुपीज 2016 अप्रैल 1 बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 45,000।
कितना लिखा? 90,000 लिखा जाएगा, 40 नहीं, 90, बैलेंस 90,000 है। ओके, क्या हो गया श्रेया, कैसे खुश हो रही हो? 90,000। बच्चे 1/3 पार्ट हम मशीन का सोल्ड कर रहे हैं, 1/3 पार्ट हम सोल्ड कर रहे हैं मशीन का। 1 जुलाई 2016 को, 1 जुलाई 2016 को 1/3 पार्ट हम सोल्ड कर रहे हैं। तो हम ट्रांसफर करेंगे 2016 जुलाई 1 को मशीन की कॉस्ट का 1/3 डिस्पोजल अकाउंट में, बाई मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट 3 लाख इंटू 1/3, 1 लाख मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट की डेबिट में पोस्टिंग करेंगे। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट के डेबिट में पोस्टिंग करेंगे। $2016 जुलाई 1 टू मशीनरी अकाउंट 1 लाख, 1 लाख रुपए। ₹1,00,000 जुलाई 1 को हम डेप्रीसिएशन लगाएंगे भाई, डेप्रीसिएशन अकाउंट, जो मशीन हम बेच रहे हैं ना उस पर डेप्रीसिएशन लगाएंगे। टोटल डेप्रीसिएशन है पूरी मशीन पर 45,000। हम कितनी बेच रहे हैं? 1/3, और उस पर डेप्रीसिएशन लगेगा बच्चे जुलाई तक का, जुलाई तक का नहीं, अगस्त तक का। अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई नहीं, अप्रैल मई जून, अगस्त तक को क्या लगेगा? अप्रैल मई जून, 3 महीने का लगेगा। कितने महीने का लगेगा? 3 महीने तक। 1 जुलाई को सोल्ड कर रहे हैं तो हमने 16-17 अकाउंटिंग ईयर में कितने महीने यूज किया? 3 महीने। 45,000 इंटू 1/3 इंटू 3/12, 3,750 हम ट्रांसफर कर देंगे 2016 जुलाई 1 को, जो मशीन बेच रहे हैं उसका टोटल डेप्रिसिएशन, उसका टोटल डेप्रिसिएशन मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। तो लिखेंगे यहां पे 2 मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, देखो सामने भाई टोटल डेप्रिसिएशन कितना है? 90,000 1 अप्रैल तक का। इसका 1/3 30,000, इसका 1/3 कितना हुआ? 30,000 1 अप्रैल तक का। और 1 जुलाई तक का इसका डेप्रिसिएशन कितना है बच्चे? 3,750। तो टोटल डेप्रिसिएशन हो गया इसका 33,750, 33,750। 1 अप्रैल तक का टोटल डेप्रिसिएशन कितना है बच्चे? 90,000 रुपए। 1/3 अपन सोल्ड कर रहे हैं तो 1/3 का 1 अप्रैल तक का कितना बना? 30,000। और 3 महीने का कितना बना? 3,750। तो जो बेच रहे हैं उसका टोटल डेप्रिसिएशन कितना इकट्ठा हो गया, एक्यूमुलेटेड हो गया? 33,750। जो इस मशीन पर बेचने पर होने वाले लॉस को क्या कर देगा? कम कर देगा। इसे हम ट्रांसफर कर देते हैं बच्चे डिस्पोजल अकाउंट में। 2016 जुलाई 1
बाई प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट। $33,750। यहां तक बात समझ में आई भाई? बेचा कितने में भाई? बैंक अकाउंट बताओ तो कितने में बेचा है? 15,000 में। अब बैलेंस करेंगे इस अकाउंट का। यदि क्रेडिट बैलेंस होगा तो प्रॉफिट होगा, और यदि डेबिट बैलेंस होगा तो लॉस होगा। तो यहां तो डेबिट बैलेंस आ रहा है, यानी कि लॉस हो रहा है। 1 लाख में से माइनस करेंगे 33,750 एंड 15,000, लॉस होगा बच्चे 51,250 का बाई लॉस ऑन सेल। 51,250 ये रहा। ओके, इसी डेट पर एक और नई मशीन खरीदी भाई, जुलाई 1 टू बैंक अकाउंट 2 लाख, 2 लाख रुपए की। बैलेंस करेंगे बच्चे 2017 मार्च 31 बाई बैलेंस कैरी डाउन। $5 लाख, 4 लाख बैलेंस आएगा बच्चे, 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए क्या आ गया? बैलेंस। इसे लिखेंगे डेबिट में 2017 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4 लाख रुपीज, 4 लाख रुपए। 2017 मार्च 31 बाई डेप्रीशिएशन अकाउंट। डेप्रीशिएशन अकाउंट 45,000 जो मशीन थी ना, उस पर टोटल डेप्रीशिएशन कितना बनता था? 45,000। 1/3 को सोल्ड कर दिया गया तो बचा कितना? 2/3। कितना बचा सोनिया? 2/3। आराम कर रही है तू। 2/3 45,000 का 2/3 30,000। यस। और अभी जो नई खरीदी है वो कितने की खरीदी? 2 लाख रुपए की। इस पर 15% बच्चे 9 महीने का। तो ये कब खरीदी हमने ये? बोलो बच्चे। 1 जुलाई को हमने यूज किया इस अकाउंटिंग ईयर में। 1 जुलाई से 31 मार्च तक कितने महीने हुए? 9 महीने। तो 9 महीने का डेप्रिसिएशन 2 लाख पर 15%, 30,000 इंटू 9/12 22,500। टोटल डेप्रिसिएशन होगा 52,500। 52,500 बैलेंस करेंगे बच्चे 90,000, 3,750, 52,500, 1,46,250 माइनस 33,750, डिफरेंस आएगा 1,12,500। 2017 मार्च 31 टू बैलेंस कैरी डाउन। आया समझ में आपको? ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन। अशोका एंड कंपनी, अशोका एंड कंपनी करा चुके हैं हम पहले अपने कोचिंग पे। अभी हमने 2 साल से बंद कर रखे थे ये प्रोग्राम। 2-3 साल पहले में पानी की टिक्की कंपटीशन कराया था। 1,000 टिक्की मंगाई थी हमने, सारी की सारी पी ली बच्चियों ने। लड़के पिला पिला के थक गए। एक लड़का पढ़ता था हरिओम यादव, प्रियांशु सोनी, बिना मटर की पी गई वो। अशोका एंड कंपनी हुज बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च। इनके अकाउंट बुक्स क्लोज होते हैं 31 मार्च को।
यानी 1 अप्रैल को स्टार्ट होगी और एंड होगा 31 मार्च को। इन्होंने परचेज की एक मशीन 1,50,000 की 1 अप्रैल 2022 को। इन्होंने परचेज की है मशीनरी 1,50,000 रुपीज की। एडिशनल मशीन वॉज एक्वायर्ड फॉर ₹50,000 1 अक्टूबर 2022 और इसी ईयर में 1 अक्टूबर को इन्होंने फिर एक और मशीन खरीद ली 50,000 रुपए की। सर्टेन मशीन which was purchased for 50,000 on 1 October 2022 was sold for 40,000 on 30 September 2024. एडिशनल मशीन जो 1 अक्टूबर 2022 को खरीदी थी उसको सोल्ड कर दिया गया 30 सितंबर 2024 को 40,000 रुपए में। प्रिपेयर करना है मशीनरी अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का एक और नाम है जो कि है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्यों नाम है ये? क्योंकि आपने देखा कि जब भी डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेथड में, तो डेप्रिसिएशन हर साल का कहां क्रेडिट होता चला जाता है? प्रोविजन अकाउंट में। हर साल उसका बैलेंस बढ़ता चला जाता है। डेप्रिसिएशन अमाउंट हर साल कहां लिखा जाता है? क्रेडिट में। जब किसी लाइबिलिटी अकाउंट के क्रेडिट में आप रिकॉर्डिंग करते हैं तो लाइबिलिटी क्या होती है? इंक्रीज। तो प्रोविजन क्या होता चला जाता है? इंक्रीज होता चला जाता है। इंक्रीज का मतलब क्या होता है? एक्यूमुलेटेड होता चला जाता है, इकट्ठा होता चला जाता है, इकट्ठा होता जाता है। हर साल का डेप्रिसिएशन एकत्रित होता जाता है। एक्यूमुलेटेड मींस क्या होता है? एकत्रित होना। आ रहा है कुछ समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? जानते हो एकत्रित मतलब? जैसे तुम लोग एकत्रित हुए आज बरसात में पढ़ने के लिए। फॉर ऑल ईयर अप टू द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2025 तक के लिए अकाउंटिंग करनी है। 22, 23, 23, 24, 24, 25। कितने सालों के लिए? 3 साल के लिए। सालों के लिए नहीं, कितने ईयर्स के लिए? कितने ईयर्स के लिए? 3 ईयर्स के लिए। नहीं समझो सर, गाली दे रहे हैं। हमारे साले तो बहुत बड़े हैं हमसे। डेप्रीसिएशन इज चार्ज 10% per annum on straight line method. Also the machinery disposal account. और तुम्हें शो करना है मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। तो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट क्यों बना रहे हैं अपन? जो आप ट्रीटमेंट करते थे ना सेल होने पर मशीनरी अकाउंट में, वो एक अलग अकाउंट में कर देते हैं सेपरेटली। उसका नाम क्या दे देते हैं अपन? डिस्पोजल अकाउंट। डिस्पोजल अकाउंट। यस। जैसे अपन पानी पिला तो सकते हैं कांच के गिलास में, स्टील के गिलास में भी पिला सकते हैं, लेकिन जब प्रोग्राम होता है तो अपन डिस्पोजल में पिलाते हैं। किसमें पिलाते हैं? डिस्पोजल में। जिससे बर्तन वाली को आराम रहता है, नहीं तो ढेर सारे इकट्ठे हो जाएंगे, दूसरे दिन भाग जाएगी वो छोड़ के, फिर खुद ही मांजने पड़ेंगे, है ना? करें तैयार? तो बनाए साथ साथ हमारे। जितना बन जाए उतना बना लो साथ साथ, फिर घर पे बना लेना। मशीनरी अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। 2022 April 1st to बैंक अकाउंट 1,50,000, 1,50,000। October 1st
टू बैंक अकाउंट 50,000 बैलेंस करेंगे बच्चे, फर्स्ट ईयर बैलेंस करेंगे 2023 मार्च 31 बाई बैलेंस कैरी डाउन 2 लाख, 2 लाख रुपए। क्या खाए तुम, आलू के पराठे, इतना पानी पी रही हो, आता हूं। 2023 April 1 to balance brought down 2 लाख रुपए, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख रुपए। यस, ये हो गया फर्स्ट ईयर का मशीनरी अकाउंट तैयार। अब हम फर्स्ट ईयर का तैयार करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, बच्चे ये अकाउंट है ना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को ही बोलते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। लिखिए क्रेडिट में 2023 मार्च 31 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, एनुअल डेप्रिसिएशन फर्स्ट पर बनेगा बच्चे 1,50,000 का 10%, 15,000 पर एनम, और सेकंड पर होगा बच्चे 50,000 पर 10%, 5,000 पर एनम, 5,000 रुपए पर एनम। ओके, बच्चे जो फर्स्ट मशीन है वो तो हमने पूरे साल यूज की है, लेकिन सेकंड जो मशीन है ना वो हमने 1 अक्टूबर को खरीदी है 50,000 की। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का डेप्रिसिएशन जो कि होगा 2,500, 17,500। 2023 March 31 to balance carry down 17,500। टू 2023 April 1 वाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 17,500। ये हो गया फर्स्ट ईयर का तैयार। अब चलो सेकेंड ईयर का तैयार कर लेते हैं। 23-24 अकाउंटिंग ईयर में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है तो भाई सीधा बैलेंस ट्रांसफर कर देंगे नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में। बाई बैलेंस कैरी डाउन 2 लाख। दो लाख रुपए 2024 April 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन
2 लाख, 2 लाख रुपए। 2024 मार्च 31st बाई डेप्रीशिएशन अकाउंट 15,000 प्लस 5,000, दोनों मशीनें पूरी साल यूज की हैं, तो एक का डेप्रीशिएशन है 15,000 और दूसरे का कितना है बच्चे 5,000, तो टोटल कितना हुआ 20,000 रुपए। 20,000 बैलेंस करेंगे। टू बैलेंस कैरी डाउन 37,500, बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन, ऐसे बैठ जाओ अंश, उसको दिखाई दे। $37,500। बच्चे 24-25 अकाउंटिंग ईयर में हम 1 अक्टूबर 2022 को खरीदी हुई मशीन को सोल्ड कर रहे हैं, तो उसे ट्रांसफर कर देंगे 2024 अक्टूबर 1, अक्टूबर 1 नहीं, सितंबर 30, सितंबर 30, सितंबर 30 वाई मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट 50,000, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। डेबिट में पोस्टिंग करेंगे 2024 सितंबर 30 टू मशीनरी अकाउंट 50,000, 50,000 रुपए। बच्चे हमने इसको यूज किया है सितंबर 30 तक, डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे भाई डेप्रीशिएशन अकाउंट। बच्चे पूरे साल का डेप्रीसिएशन है 5,000 रुपए, हमने इसको यूज किया है 1 अप्रैल टू 30 सितंबर, 6 महीने, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने 2,500। जो मशीन बेच रहे हैं ना उसका टोटल डेप्रीसिएशन ट्रांसफर कर देंगे डिस्पोजल अकाउंट में सितंबर 30 को, टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। फर्स्ट ईयर का डेप्रीसिएशन 2,500, सेकेंड ईयर का डेप्रीसिएशन 5,000 और थर्ड ईयर कितना डेप्रीसिएशन बना 2,500। टोटल डेप्रीसिएशन कितना हुआ 10,000। आया समझ में? पहली साल का डेप्रीसिएशन फिर कितना है 2,500, दूसरी साल का डेप्रीसिएशन पूरा 5,000 और तीसरी साल अभी कितना बना डेप्रीसिएशन 2,500, तो टोटल डेप्रीसिएशन कितना हो गया 10,000। बाई accumulated depreciation account 10,000 by बैंक अकाउंट 40,000। तो बच्चे यहां पर तो ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ बेचने पर। 50,000 डेबिट का टोटल है और 50,000 ही क्या हुआ क्रेडिट का टोटल हुआ। आया समझ में?
अब भाई आप बैलेंस करेंगे, बैलेंस क्या करेंगे, पहले आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे मार्च 31 को बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट 15,000 रुपए, 15,000 रुपए। March 31st by balance carried down 2025 April 1st to balance brought down 37,500, 2,500 and 15,000, 55,000, 45,000 March 31st to balance carried down 45,000 2025 April 1st by balance brought down 45,000। ये हो गया कंप्लीट बच्चे।